मेरे बाल नहीं टूटते। यही तो मैं कह रहा था। बाल का डीएनए करवाया? करवाया है, मृतक से मैच नहीं किया। टेस्ट रिपोर्ट है? टेस्ट अनऑफिशियल था इसलिए रिपोर्ट नहीं लगाई। घर पे पड़ी है, अगर आप बोलेगी तो मैं अटैच कर दूंगा। और कितने केस है? नहीं, ये आखिरी केस है। कौन है ये? मृतक की बीवी, मेरा मतलब है एक्स वाइफ। दोनों का बहुत पहले डिवोर्स हो चुका है। इसने भी क्लेम किया है? डिवोर्स के टाइम सेटलमेंट नहीं हुआ था क्या? हुआ था मैडम। फिर? फिर आप खुद देख लीजिए। मैडम, मैं तो 2 हफ्ते से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले बुधवार को कॉल भी किया था, अब घर पर थी नहीं। कल फिर से कॉल किया तो आपके नौकर से बात हुई थी, इसी ने मुझे आज आने के लिए बोला था। आपको यहाँ का पता किसने दिया? मेरे नौकर ने? नहीं, इसने नहीं दिया था। आपने क्लेम के लिए जो डॉक्यूमेंट्स सरकारी दफ्तर में जमा किए थे उनमें आपका एड्रेस भी था, वहीं से ले लिया। और आपको लगता है कि मेरा क्लेम झूठा है ना? मैडम, टोटल 5 क्लेम है, सब के सब तो सच हो नहीं सकते। उनमें से कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, ये तो पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। मारू नाम गीत छे है? मेरा नाम गीत है। आप मुझे मेरे नाम से ही बुलाएंगे तो अच्छा होगा। ओह, गीत जी। गीत कहने बुलाओ भाई, सिर्फ गीत। गीत। क्या मैं जान सकता हूं कि मृतक का आपके साथ तलाक कब और क्यों हुआ? मैडम है? તમારા મોઢાથી મારું નામ સાંભળીને મને સારું નથી લાગ્યું। इंसल्टिंग फील होता है, इसलिए आप मुझे सिर्फ मैडम कहकर ही बुलाएं। लगता है आप बुरा मान गई। ना, बुरा नहीं लगा। मने तो अचानक एक कहावत याद आवी गई। कौन सी कहावत? वही कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। अब देखिए ना, हमने आपसे कितना अपनापन दिखाने की कोशिश की, और एक आप है कि अपने पहले ही सवाल में हमें काटने की हिमाकत कर बैठे। तो आपको मैं कुत्ते जैसा लगता हूँ? ना रे ना, તમે જેવા છો ને એવા ઠીક છો। हम तो बस कहावत की बात कर रहे थे। मैडम, क्या करें, हम भी मजबूर हैं। सरकारी काम है, करना तो पड़ेगा ही।
और वैसे भी 300 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। इतनी बड़ी रकम के लिए थोड़ा बहुत पूछताछ करना तो बनता है। ठीक छे, तो पूछिए सवाल। सवाल तो मैं पूछ चुका हूँ, बस आपके जवाब का इंतजार है। आप चाय लेंगे? चाय भी रमेश, चलेगी। सर के लिए एक चाय। लेकिन अगर मेरे जरा हटिए सवाल का અને મારા जवाब માટે માથાના जाता तो- દુખાવાની ગોળી લાવતો। मृतक से मेरा तलाक 20 साल पहले हुआ था और उसकी वजह थी उनके घर के बाहर मुंह मारने की आदत। आप उनके अफेयर के बारे में बात कर रही है? अफेयर नहीं भाई, अफेयर्स कहो। उनका दिल कभी किसी एक लड़की पर टिकता ही नहीं था। आपने कभी रोका नहीं? रोका, मगर हर साल एक नए इश्क की नाव में बैठने वाला आशिक रुकता कहाँ है। અમારા લગ્ન જીવનનો તો મજાક બનાવી દીધો હતો એમણે। फिर 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 क्या, एक दिन पानी सर के ऊपर चला गया और हमने डिवोर्स ले लिया। तो क्या उन्होंने दूसरी शादी की? इतने सारे अफेयर से तो किसी न किसी के साथ तो घर बसाने का सोचा ही होगा। દર વર્ષે પ્રેમિકા બદલે ને, એમના ઘરના વસે। मौसम की तरह यार बदलने वालों के घर नहीं बसा करते। ऐसे लोग आखिर में अकेले ही मरते हैं। अच्छा, अगर आपको मालूम हो तो क्या उनके किसी अफेयर से कोई औलाद थी? मेरा मतलब है कोई नाजायज औलाद? क्या हुआ? मैंने कोई गलत सवाल पूछा? प्रश्न तो खरो है तमारो, पण समझ नहीं आता जवाब कैसे दूं। जो सच है वही बोल दीजिए। मृतिक इम्पोर्टेंट था। क्या? जी हाँ, उसने दुनिया के अच्छे से अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाया, पर काई फायदो ना थयो। तो इसलिए ना तो उसकी कोई जायज़ औलाद थी और ना ही नाजायज़। घणी वखत तो એવું લાગ્યું કે એમની નપુંસકતાને છુપાડવા માટે જ એ ઘરની બહાર મોડું મારતા હતા। एक्सक्यूज मी, ये लास्ट में क्या बोला आपने? कुछ नहीं, अगला सवाल पूछिए। क्या आप किसी सुप्रिया नाम की महिला को जानती हैं? कौन? सुप्रिया? ये कौन है? कोई नहीं, चलिए जाने दीजिए। अच्छा, आपके पास कोई सबूत है? मेरा मतलब ये साबित करने के लिए कि मृतक नपुंसक था। डॉक्टर बत्रा, ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। आप उनसे उनकी हिस्ट्री जान सकते हैं। एक मिनट रुकिए।
ये उनका कार्ड है, आप जब चाहे उन्हें मिल सकते हैं। थैंक यू। अच्छा गीत, मेरा मतलब है मैडम, सरकारी दस्तावेज पर गौर करें तो मृतक से आपका तलाक 20 साल पहले हुआ था, और यही बात आपने अभी थोड़ी देर पहले वेरीफाई भी की है। तलाक की शर्तों के अनुसार आपको 10 करोड़ रुपए, 3 दुकानें, 6 बीघा जमीन और ये घर भी मिला। तो अब आप उनकी जायदाद की हकदार कैसे हो गई? क्योंकि मैं मृतक की पत्नी थी। है नहीं। क्या मतलब? मैडम, आप तो जानती ही होगी कि तलाक के बाद लीगली आपका मृतक और उसकी जायदाद पर कोई हक नहीं रह जाता। अच्छा, आ तुमने कौन की तो? कानून तो यही कहता है। चानो प्यालो नीचे मुकी दो। जी? चाय नीचे रखिए। अब निकलिए यहाँ से। मेरे क्लेम की रिगार्डिंग जो सबूत है ना, मैं कोर्ट में पेश कर दूंगी। और आपकी रीच कोर्ट तक तो है ही। जैसे एड्रेस पता किया था ना, वैसे सबूत भी देख लीजिएगा। अब चलिए, निकलिए यहाँ से। चलिए चलिए। रमेश, इनको बाहर तक ले जाओ। आम माणस से मैंने माथा नो दुखावा आपी दी तो। मैं खुद चले जाऊंगा। आपको कुछ ज़्यादा इंसल्ट कर दिया इन लोगों ने। आपको बुरा तो नहीं लगा? कोई बात नहीं मैडम, काम है। काम में तो सब कुछ चलता रहता है। आपने पूछताछ के बाद रिपोर्ट तैयार करने को कहा था, कर दी। ये पांचों तो क्लियरली फेक क्लेम्स हैं। मैडम, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, ये सब झूठे और बकार लोग हैं। इनका मृतक से कोई मतलब नहीं है, बस उसकी दौलत के पीछे पड़े हुए। इस फाइल की कितनी कॉपीज़ हैं? मैडम सिर्फ एक ही है। एक काम कीजिए, इसकी 2 कॉपीज़ बनवा के कल ऑफिस में सबमिट कर दीजिए। ओके मैडम। और वो डीएनए रिपोर्ट भी साथ में अटैच कर देना, कोर्ट में काम आ सकती है। ओके, गुड जॉब। थैंक यू मैडम। मे आई लीव? श्योर। अंडा जी, चाय खाई लेके। इस दुनिया की भीड़ में हम सब अकेले हैं। कुछ हैं जो अपने अकेलेपन में भी खुश हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो सब कुछ पाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर। शायद यही जिंदगी है। हम सब
किस्मत के सामने मुद्दई हैं। आखिर में पता नहीं किसके हाथ क्या आएगा। And you're still here, still. Even when it's hard to breathe, still here, still here. That's all you need